तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे अनदर वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उस मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसे क्यूआर कोड किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, सारा कंप्लीट डिटेल बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें उसके लिए माइक्रो एटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो उसके लिए हमें उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद में हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिल कर लेना है। तो जल्दी से यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिल करते हैं। तो देख सकते हैं हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल कर लिया है। यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद में नीचे एग्री का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। एग्री में क्लिक करने के बाद में नीचे लॉगिन का बटन है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो हमें मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मर्चेंट सर्विसेज में क्लिक करना होगा। जैसे मर्चेंट सर्विसेज में क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में न्यू मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन है। दूसरा में अगर यदि उस मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसे क्यूआर कोड प्रोवाइड करना है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर यदि कोई पुराना मर्चेंट है और उसका क्यूआर कोड गुम हो गया या फिर लॉस्ट हो गया या फिर किसी तरह कुछ हो गया है, तो हमें थर्ड ऑप्शन के थ्रू आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें साइनअप करना है नया मर्चेंट का। उसके लिए साइनअप न्यू मर्चेंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 3 चीज़ मांगा है लॉगिन करने के लिए। आपके पास तीनों में कोई भी एक चीज़ होगा तो उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास मोबाइल नंबर है कस्टमर का, तो हमें मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना है। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर में टिक लगा लेते हैं। मोबाइल नंबर में टिक लगाने के बाद में नीचे मोबाइल नंबर को फिल करना है। तो जल्दी से हम मोबाइल नंबर भी फिल करते हैं। मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद में नीचे सर्च का आइकन है, उस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे सर्च में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ ऑथेंटिकेशन हमें करना होगा। तो ऑथेंटिकेशन करने का 3 मोड है, फिंगरप्रिंट, ओटीपी और इरिस। तीनों में से किसी भी थ्रू आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो हमने ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर प्रेजेंट है। ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेशन करने के लिए 1 टाइम पासवर्ड में हमें क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद में नीचे आई कन्फर्म में क्लिक करना होगा। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसमें ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी आने के बाद में यहाँ ओटीपी को फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद में नीचे सबमिट का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं कस्टमर का सारा डिटेल आ गया है, जैसे अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सीआईएफ नंबर, उसका सारा डिटेल, एड्रेस। तो देख सकते हैं यहाँ परमानेंट एड्रेस और कोरिस्पोंडेंस एड्रेस दोनों एड्रेस आ गया है। सारा एड्रेस को चेक कर लेने के बाद में और अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर भी चेक कर लेते हैं। उसका नीचे बिजनेस का एड्रेस पूछा है। अगर यदि बिजनेस का एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वही सेम है तो फर्स्ट वाला हम ठीक लगा लेंगे। अगर यदि अदर कोई एड्रेस होगा तो आप वहाँ नीचे अदर में क्लिक करके नीचे फिल करेंगे। तो हमारा जो एड्रेस है कस्टमर का वो अदर है, दूसरा जगह है, तो इसके लिए अदर में टिक लगाएंगे। अदर में टिक लगाने के बाद में हम सारा डिटेल एड्रेस नीचे फिल करते हैं। तो जल्दी से हम सारा एड्रेस को फिल करते हैं A to Z। तो देख सकते हैं हमने सारा एड्रेस भी फिल कर लिया है। सारा एड्रेस फिल कर लेने के बाद में नीचे देख सकते हैं जीएसटी नंबर मांगा है। तो जीएसटी नंबर में हमें ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि जीएसटी नंबर हमें देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बिज़नेस का कैटेगरी चूज़ कर लेना है। तो जिस टाइप का आपका बिजनेस रहेगा उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा रिटेल शॉप एंड आउटलेट है, तो इसे हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद इसका सब कैटेगरी है, तो सब कैटेगरी भी चूज़ कर लेना है। जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं दोनों टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद में नीचे देख सकते हैं स्क्रॉल करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद में फिर से ऑथेंटिकेशन का 3 मोड है, तो हमें फिर से ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर लेना है। तो जल्दी से हम ऑथेंटिकेशन करने के लिए 1 टाइम पासवर्ड में क्लिक करेंगे। उसके बाद आई कन्फर्म में क्लिक करना होगा। जैसे आई कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस नंबर में ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी को जल्दी से फिल करते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद में नीचे सबमिट बटन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मर्चेंट ऑनबोर्डेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। देख सकते हैं ऑनबोर्ड करने के बाद में जो यूपीआई आईडी रहता है, डिफ़ॉल्ट यूपीआई आईडी, वो हमारे सामने आ गया है और मर्चेंट आईडी भी हमारे सामने आ गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्यूआर कोड को इशू करना है। तो क्यूआर कोड इशू करने के लिए नीचे देख सकते हैं इशू क्यूआर कोड का एक बटन दिख रहा है, उस पर हमें क्लिक करना होगा। ऐसे उस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो मर्चेंट है उसका सारा डिटेल आ गया है। तो सारा डिटेल को वेरीफाई करने के बाद में इशू क्यूआर कोड में फिर से क्लिक करेंगे। इशू क्यूआर कोड में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारा जो स्कैन बोर्ड रहता है क्यूआर कोड स्टिकर वाला, तो उसे हमें स्कैन करना है। उसके लिए ऊपर में देख सकते हैं स्कैन क्यूआर कोड स्टिकर में क्लिक करेंगे।
तो देख सकते हैं हमने QR कोड में स्कैन कर लिया है। जैसे ही QR कोड में स्कैन करेंगे तो देख सकते हैं जो कि स्कैनर का UPI ID रहेगा वो UPI ID दिख जाएगा। उसके बाद में नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद में नीचे कंटिन्यू का बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फिर से ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो हमें 1 टाइम पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं। उसके बाद हमें आई एग्री में फिर क्लिक करना होगा। जैसे ही आई एग्री में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फिर से जो मर्चेंट है उसका मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। OTP को हम जल्दी से फिल करते हैं। तो मर्चेंट का मोबाइल नंबर में OTP आ गया है। OTP भी हमने फिल कर लिया है। OTP फिल करने के बाद में नीचे सबमिट बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद में आप देख सकते हैं जो मर्चेंट का नाम रहेगा उसे QR कोड में लिख देना है और फिर मर्चेंट को उसे दे देना है। उसके बाद हमें यहाँ ओके में क्लिक करना होगा। ओके में जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं एक मैसेज हमारे सामने आ गया है कि UPI QR कोड लिंक्ड सक्सेसफुली, और नीचे UPI ID, अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट और मर्चेंट का नाम, सारा डिटेल यहाँ दिख गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मर्चेंट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसका जो स्टैंड QR कोड रहता है उसे उसके साथ लिंक करके उसे देना कैसे है। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।